हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा है नीट और सीईटी का प्रिपरेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेशन, उसका सब टॉपिक चल रहा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। तो चलो आज प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो वीडियो है वो अगर देखे नहीं है आपने तो आपको वो देखने चाहिए। आप वो वीडियो भी देखो और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो क्वेश्चन नंबर है 121। थ्रोम्बोसाइट्स एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड फॉर्म द डैश डैश डैश। थ्रोम्बोसाइट्स जहाँ पे इंजुरी होती है वो साइट पे एग्रीगेशन उनका होता है, और वो एग्रीगेशन होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? द आंसर इज प्लेटलेट प्लग्स। द आंसर इज प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन वो करते हैं कि जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 122। प्लेटलेट प्लग रिलीज डैश 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 विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट प्लग जो है वो क्या रिलीज करता है? ऐसा कौन सा मटेरियल रिलीज करता है कि जिसकी वजह से ये जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट होता है? तो वो जो यूनिक प्रोटीन है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट release thromboplastin to which helps in the clotting of the blood. Then question number 123. Inside an intact blood vessel dash dash and dash dash are the anticoagulants present in the blood. Intact blood vessel जो है उसमें ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वो जो ब्लड है वो कभी भी क्या होता नहीं है उसका, वो ब्लड कभी भी वो उसका जिसको हम बोलेंगे कि वो सॉलिड कंडीशन में नहीं आता है। वो ब्लड लिक्विड ही रहता है, तो उस ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड वेसल में। उसके लिए कौन से जो दो प्रोटीन्स है वो वर्किंग करते हैं? तो इनसाइड एन इनएक्ट ब्लड वेसल के अंदर हेपेरिन नाम का प्रोटीन है, और वो हेपेरिन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। उसके साथ ही एंटीथ्रोम्बिन, और उसको हम बोलते हैं एंटीथ्रोम्बिन्स। ये ऐसा एक दूसरा प्रोटीन है जो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन आर टू प्रोटीन्स which have not or which stabilize the blood in the liquid form inside the blood vessels के अंदर लिक्विड फॉर्म में उसको रखने का काम करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 124। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले वीडियो में भी स्टडी किया है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं हम? तो दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, और उसको ही हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन, और उसको ही मैं लिखूंगा यहाँ पे कोएगुलेशन। तो उसको ही हम ब्लड क्लॉटिंग बोलेंगे या ब्लड कोएगुलेशन बोलेंगे। देन द क्वेश्चन नंबर 125। द प्लेटलेट्स एंड इंज्योर्ड टिश्यूज रिलीज डैश डैश एंड हियर द प्लेटलेट्स एंड इंज्योर्ड टिश्यूज रिलीज। क्या रिलीज करती है? प्लेटलेट और इंज्योर्ड टिश्यू जो है वो क्या रिलीज करती है? यानी इंज्योर्ड टिश्यू, वहां पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटलेट प्लग जो है वो किसको रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसीलिए प्लेटलेट एंड इंज्योर्ड टिश्यूज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। आंसर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। देन थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। क्योंकि कौन सी भी जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे क्या होना चाहिए? एंजाइम होना चाहिए, वो उसको एक्सेलरेट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का जो एंजाइम है, इस एंजाइम का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। द प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ डैश डैश आयंस कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। द आंसर है उसका Ca+ आयन। द प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ Ca+ आयन कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन उसको एक्टिव
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम ये एंजाइम तो करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज तो करेगा, लेकिन उसके लिए साथ किसका चाहिए, कैल्शियम आयंस का भी उसको एसोसिएशन चाहिए होता है। देन क्वेश्चन नंबर 128, डैश डैश कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू द इनसोल्युबल फाइब्रिन। तो यहाँ पे उसका जो आंसर है दैट बिकम थ्रोम्बिन, क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बिन अभी एक्टिव हो गया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा थ्रोम्बिन एक्टिव, अभी थ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को वो इनसॉल्युबल फाइबर में या फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। देन इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें जो वेरियस सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन होता है उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉटिंग फैक्टर का नंबर कितना होता है, कितने अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में होते हैं, तो दैट इज 12 इन नंबर। ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर मिला के होते हैं 12, और उसमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इनएक्टिव है, तो 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर, वो एक्टिव नहीं रहता इस प्रोसेस में, लेकिन फिर भी वो है क्योंकि उसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर एंड द क्लॉटिंग फैक्टर आर डैश डैश इन नंबर, आर 12 इन नंबर। 130 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश एंजाइम इनएक्टिव हेपेरिन, तो उसका आंसर होने वाला है प्रोथ्रोम्बिनेज, एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव एंजाइम इनएक्टिव हेपेरिन। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। चलो जल्दी से। पहला 121 नंबर का क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड फॉर्म्स द डैश डैश डैश। उसका आंसर है प्लेटलेट प्लेग्स। थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड फॉर्म द प्लेटलेट प्लेग। Platelet plug. Platelet plug releases dash dash which help in the clotting of the blood. Answer है thromboplastin. Platelet plug release thromboplastin which help in the clotting of blood. Then inside and intact blood vessel dash dash and dash dash are the anticoagulants which are present in the blood. आंसर है हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन। इनसाइड एंड इनएक्ट ब्लड वेसल हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन आर द एंटीकोएगुलेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ये जो हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन है वो इनएक्ट वेसल्स में होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश। आंसर है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड as blood clotting or blood coagulation. Then the question number 125, the platelets and injured tissue releases dash dash dash. Answer है thromboplastin. The platelets and injured tissues releases thromboplastin. Then question number 126, thromboplastin initiates the formation of enzyme dash dash dash. किस एंजाइम को थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। आंसर है उसका प्रोथ्रोम्बिनेज। देन क्वेश्चन नंबर 127, द प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ डैश डैश आयंस कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन। द आंसर है उसका Ca+ आयन। Ca+ आयंस की वजह से प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 128, डैश डैश कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइब्रिन। आंसर है थ्रोम्बिन। Thrombin converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin and that become actually working to फॉर ब्लड क्लॉटिंग. फायब्रिन्स काय करतात की फायब्रिन्स या ठिकाणी ब्लडला स्टॉप करतात. देन क्वेश्चन नंबर 129, इंटरॅक्शन ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस इज कॉल्ड एज blood clotting and the all blood clotting factors are dash dash in number, 12 in number. कितने नंबर में ये ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर होते? 12 नंबर में. किती नंबर मध्ये असतात? 12 नंबर. त्याचं आन्सर आहे 12, 12. अँड द सिक्स्थ क्लॉटिंग फॅक्टर बिकम इनएक्टिव्ह. याच्यामध्ये जो 6वां जो इसमें से जो
छठा 6 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है वो क्या है, वो इनएक्टिव होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा मराठी में बोल गया बीच में। तो इसमें जो है 6 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव होता है। देन डैश डैश एंजाइम इनएक्टिव हेपेरिन, आंसर है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का जो एंजाइम वो हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है ब्लड क्लॉटिंग के समय। नहीं तो अगर हेपेरिन इनएक्टिव नहीं होगा तो फिर ब्लड का सेमी सॉलिड जेली में कन्वर्जन नहीं होगा। इस प्रकार से ये आज के 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भी क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता है। देख लो, जब कोई भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेवल पे होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, और वो डिटेल में स्टडी हम छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए आपको स्टडी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी लेक्चर्स को देखना है। अगर आपको लगता है कि आप एक नोटबुक करो सेपरेट से, और उस नोटबुक में ये सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते रहो। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन जो है नीट और सीटी एग्जाम के लिए आपका होने वाला है। आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको वीडियोस देखने हैं, और यहीं पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।